इस एटीएम से चिल्लर भी निकलते हैं, पता है आपको। कोशिश पूरी है कि मैं फ्री दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद 2-3 महीने हो गए व्लॉग बनाए हुए, तो सोचा आज व्लॉग बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले अपने रूम की कंडीशन बता देता हूँ। टैबलेट्स हालांकि ये पुरानी है, अभी की नहीं है, लेकिन है टैबलेट्स। ये हॉस्पिटल की फ़ाइल, ये भी हॉस्पिटल की फ़ाइल, और ये एसएमएस की पर्ची, और भी 1-2 पर्चियाँ होगी, पता नहीं अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं। तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मतलब कुछ लोग बोल रहे थे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, कर लो बचा लो तुम भी। तो इसीलिए बस दिखा दिया। और आज का सीन ऐसा है कि मैंने आज सोचा है कि इतने दिन में पढ़ रहा था, इतने दिन में सच बताऊँ तो ठीक नहीं था, लाइक आधा घंटा 1 घंटा पढ़े हूँ, सर दर्द स्टार्ट। और अब मेरे को लग रहा है मैं ठीक हो चुका हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉगिंग कंटिन्यू करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं, और प्री की प्रिपरेशन तो करनी ही है। 8-10 घंटे पढ़ाई हो डेली, और साथ में ब्लॉगिंग हो जाए, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए नहीं, और इतना काफ़ी है मेरे लिए। ऐसा है कि अभी तक मेरे बैच में मतलब प्री रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं हो चुके हैं, लेकिन उतने भी नहीं हो चुके हैं। लाइक अभी सर मेंस वाला करा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा। अगर बैच में नहीं हुआ तो कहीं और से ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे प्री देने की। और बात रही क्वालिफ़िकेशन की, तो कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं है वो बता नहीं सकता, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब भी मतलब मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा। बाकी कोशिश पूरी है कि मैं प्री दूंगा। अभी टाइम हो रहा है 8:10। मैं जस्ट 10 मिनट पहले ही उठा हूँ। अलार्म सेट किया था 6:15 बजे का, 2 घंटे लेट हो चुका हूँ क्योंकि रात को नींद भी नहीं आई। 1:15 बजे मैं सोया था, और उसके बाद 2 बजे के लगभग नींद आई थी मेरे को। 6-6.5 घंटे की नींद हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी दिन में मतलब नींद को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करूँगा, और सिर्फ पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी तो राम भरोसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। उठने के बाद अपना सबसे पहला काम होता है हमेशा की तरह अपना बेड ठीक करना, यानी बदला कुछ भी नहीं है, जैसा पहले था मैं वैसा ही हूँ, और वैसे ही व्लॉग्स आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। उसके बाद डायरी में थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशन लिख के मैं अपना आज के दिन का पहला सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहले सेशन में मैं लेता हूँ राजस्थान हिस्ट्री को, क्योंकि RAS प्री एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 146 दिन बचे हैं, और पिछले 1-2 महीनों में सरदर्द की समस्या के कारण मैं कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ पाया हूँ। राजस्थान हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को रिवाइज किए हुए मुझे 2-3 महीने से ज्यादा हो चुका है। हालांकि तबीयत अभी भी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन उससे जरूर बेटर है। लेकिन अभी मैं तबीयत के चक्कर में हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब एग्जाम सर पर है, और अब भी नहीं पढ़ा तो कभी भी ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि अब शांति काल नहीं युद्ध काल का समय है। तो कुछ इस प्रकार 10-20 के लगभग मैं अपनी 2 घंटे की स्टडी करता हूँ कंप्लीट। उसके बाद मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना ब्रश कर लिया जाए, इसलिए मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि वॉश बेसिन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो इसलिए सबसे पहले उसे वॉश करता हूँ और उसे चांदी की तरह चमका देता हूँ। उसके बाद 10-15 मिनट लगाकर ड्राई फ्रूट्स के साथ बीकाजी नमकीन को मिलाकर अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। यहाँ मैं बादाम छीलने का प्रयास कर रहा हूँ। 10 बादाम को छीलने में 5-7 मिनट लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आज के दिन का दूसरा सेशन। इस सेशन में मैं प्रजामंडल आंदोलनों को ऑडियो नोट से रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ।
इससे पहले वाले सेशन में मैंने राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन को रिवाइज कर लिया था। आधा घंटा पढ़ता हूँ कि मुझे थोड़ी नींद आने लग जाती है, क्योंकि आपको पता ही है प्रजामंडल आंदोलन चैप्टर कितना बोरिंग है, और ऊपर से मैंने उसे 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया था, तो बोर होना फिक्स था और नींद आना भी फिक्स था। इसलिए मैं आधे घंटे के लिए सो जाता हूँ, फिर मैं उठ के फिर से प्रजामंडल आंदोलनों को रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। 20-25 मिनट रिवाइज करता ही हूँ कि मेरे को यह चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता है और मैं थक जाता हूँ। अभी ना मतलब रात को मैं लेट सोया था, तो 4.5-5 घंटे की नींद ली थी, और अभी आधा घंटा सोया, पता नहीं नींद ही नींद आ रही है, तो आधा 1 घंटा और सोऊंगा। मतलब क्या करूँ यार, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, सिर्फ ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, फिर ज़बरदस्ती पढ़ने का मतलब नहीं है, तो आधे घंटे के लिए और सो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। टाइम हो रहा है 1:22 और अभी डायरेक्ट चलते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि बाद में लेट हो जाऊँगा। इस प्रकार मैं 40 मिनट नींद लेके उसके बाद उठ के डायरेक्ट दही लेकर चला जाता हूँ लंच करने के लिए। लंच में पता नहीं किसकी सब्जी होती है, लेकिन खाना बड़ा खतरनाक ही होता है इस मेस का। लंच करके मैं वापस आता हूँ और 2:20 के लगभग अपना अगला सेशन स्टार्ट करता हूँ। लंच करने के साथ साथ बीच में मेरे किसी दोस्त का फोन आ गया था, जो कि यहीं रहता है, जिसे मैंने एक बार व्लॉग्स में भी दिखा रखा है। वो भी RAS की तैयारी करता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम की वजह से वो इस बार प्री नहीं दे रहा है, तो उससे मैं थोड़ी ज्यादा ही बात कर लेता हूँ, तो इस कारण थोड़ा टाइम लग जाता है और यह सेशन स्टार्ट होता है 2:20 पर। लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास यह सेशन चलता है। इस दौरान मैं टेबल पर बैठे बैठे थक जाता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ बेड पर, और बेड पर जाके प्रजामंडल आंदोलन रिवाइज करने की और याद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों प्रजामंडल बहुत टॉपिक ज्यादा हार्ड था, तो याद मेरे से हो नहीं पाता है। मतलब किसी चीज को आप ज्यादा टाइम तक गैप दे देते हो ना, उसके बाद उसको रिट्रीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार 3:49 पर यह सेशन मैं करता हूँ खत्म, और मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं वापस आता हूँ और उसके बाद करता हूँ कंघी। हाँ, अब मेरे सर पर कंघी भी होने लग गई है, क्योंकि हमारे सर पर थोड़े थोड़े बाल आ चुके हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:20 और मैं मतलब राजस्थान हिस्ट्री को रिवाइज कर रहा हूँ। राजस्थान हिस्ट्री को रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्री सर पे है। जस्ट कितने दिन बचे हैं बताता हूँ आपको, 146 दिन बचे हैं सिर्फ प्री में, ठीक है। और ये मैंने टाइमर शुरू किया था 150 दिन जब थे, उस टाइम ये मैंने बोर्ड पे मतलब डैशबोर्ड पे मोबाइल के और दोनों के लगा दिया था। और इसका रीज़न ये है कि अपने को पता चलता रहे कि अब कितने दिन बचे हैं, ठीक है। और मैं मतलब मेरे को राजस्थान हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को रिवाइज किए हुए कम से कम 3 महीने हो चुके हैं, और मैंने इनको खोल के नहीं देखा। और अब मैं पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं नया नया पढ़ रहा हूँ, यानी थोड़े बहुत कंसेप्ट याद आ रहे हैं, बट ऑडियो नोट से भी उतना नहीं हो पा रहा जितना मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नया नया पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं मतलब सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। और अभी तक मैंने 3 चैप्टर रिवाइज किए, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, और प्रजामंडल आंदोलन मतलब 75 to 80% हो गया है, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो पा रहा कि मैं मतलब फटाफट से ऐसे 18 मिनट में एक पेज को 1 मिनट 2 मिनट लगाऊं और रिवाइज कर लूँ फटाफट, वो मेरे में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 2.5x या 2x में फटाफट मतलब राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेज ले ली जाए। टोटल मतलब राजस्थान हिस्ट्री की 31 क्लासेज है। 31 क्लासेज में मतलब दिन में अगर 7-8 क्लासेज लेता हूँ, मान लो 8 क्लास लेता हूँ, 832, 4 दिन में मैं राजस्थान हिस्ट्री को फिनिश कर सकता हूँ, मॉडर्न और एंशिएंट को, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब से मैं क्लासेज लेना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा मतलब मेरे को रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इससे अच्छा मैं क्लास लूँगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को जस्ट पढ़ के याद हो जाते हैं, किसी को सुन के याद हो जाते हैं, किसी को देख के और क्लास लेके याद हो जाते हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, मेरे को सुन के और देख के याद होते हैं। अगर ढंग से पढ़ा हुआ हो तो सिर्फ मैं ऑडियो नोट से रिवाइज कर सकता हूँ, और नहीं पढ़ा हुआ तो मेरा 0 हो जाता है, तो मेरे को क्लास देखनी ही पड़ती है। तो मैं अब की बार राजस्थान हिस्ट्री की अब मैं तीसरी बार क्लासेज ले रहा हूँ, तीसरी है या चौथी है पता नहीं, तीसरी बार तो पक्का ही है, तीसरी बार तो है ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद मैं राजस्थान हिस्ट्री की 0 से क्लास स्टार्ट करता हूँ, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री की जो हमारे बैच में पहले दिन जो क्लास ली गई थी, जो राजवीर सर ने हमारे मतलब एडमिशन के टाइम सबसे पहली क्लास ली थी, मैं उसी क्लास को वापस लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं रिवाइज कर लूँ। हालांकि ये चैप्टर मुझे याद भी होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ एक बार इसके बारे में बेसिक्स पता चल जाए तो और अच्छे से याद हो जाएगा। और ये मेरी थिंकिंग सही भी होती है, मुझे कई और नए फैक्ट पता चलते हैं जिससे इस चैप्टर की मैं जड़ें मजबूत कर सकता हूँ। तो इस प्रकार 1 घंटे
40 मिनट में मैं लगभग 2 क्लासेस कंप्लीट कर देता हूँ 2.5x की स्पीड में, क्योंकि 1x या 2x में अब लेने का कोई मतलब है नहीं, फटाफट रिवाइज करना है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:05 और मेरी मतलब राजस्थान हिस्ट्री की दूसरी क्लास थोड़ी सी बची है, लेकिन अब मेरे को जाना होगा क्योंकि 6 से 7 तक मैंने टाइम रखा है पार्क में घूमने के लिए और मतलब थोड़ा टाइम पास करने के लिए। लेकिन आज टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को जाना है बैंक ATM से पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि रूम का रेंट देना है, फ्री में यहाँ कोई नहीं रखता। तो देखो मैं क्लास दोबारा अब कुछ बोलेंगे कि तू पागलपंतियाँ कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं पागलपंती नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्लास से थोड़ा जल्दी याद होता है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। अब जैसे हम बुक लेके सामने बैठे हैं, मैं बैठा हूँ इस पर, अब मैं बुक पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कभी कभार अपना ध्यान है ना मतलब कहीं ब्रिटेन, सऊदी अरब, दुबई, मतलब उधर उधर घूम रहा होता है कहीं पर भी, जैसे फ्यूचर की घटनाओं में। तो क्लास लेते हैं ना, वो सारी घटनाएं जीरो हो जाती, उसके बाद ध्यान नहीं भटकता। तो अभी मैं सिर्फ प्री को ऐसे मतलब ध्यान में रख के जो सिलेबस करवा रही है, जैसे हमारे बैच में तो चल रही है अभी मतलब इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो गई है मेंस के लिए, लेकिन मैं प्री को ध्यान में रख रहा हूँ। प्री को ध्यान में रख के जो क्लासेस लेनी है वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं ATM। इस ATM से चिल्लर भी निकलते हैं, पता है आपको। ATM से पैसे निकलवा कर मैं चला जाता हूँ मंगल चाय घर, लेकिन मैं चाय तो पीता नहीं हूँ, इसलिए 1 किलोमीटर दूर मानसरोवर प्लाजा जाके कॉफी पी के आ जाता हूँ। फिर वहीं पर मुझे कुछ ऑनलाइन काम होता है तो मैं उसे कंप्लीट करता हूँ, इसमें मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फिर मैं वापस आता हूँ लगभग 7:30 बजे के आसपास, और आते वक्त प्रोविजनल स्टोर से शक्कर ले आता हूँ। फिर रूम ओनर अंकल को अपने रूम का रेंट पे करता हूँ। अभी हम आ चुके हैं रूम के अंदर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि ऐसे ही मूड बन गया कि कॉफ़ी पी के आते हैं, तो मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास लग गया। लगाना 1 घंटा था लेकिन 1.5 घंटा लग गया, कोई बात नहीं। और अभी तक अपने पास 1.5 घंटा हो रहा है पढ़ने के लिए, और पढ़ाई हो चुकी है 6 घंटे 19 मिनट की, और 8 घंटे पढ़ाई करेंगे आज इतनी होगी, क्योंकि मतलब आज मैं 1 बजे के आसपास सोऊंगा ना, एडिटिंग भी करनी है। 1 बजे के आसपास सोऊंगा तो सुबह मेरे को 6:15 के आसपास उठना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई तो मैं कर लूँ लेकिन सोना ज़रूरी है ताकि सुबह जल्दी उठना। और आज 6:15 का अलार्म लगा था लेकिन मैं बंद करके वापस हरामी आदमी 8 बजे उठा, 8 बजे उठा था मैं, ठीक है, नहीं 8:30 बजे के, पता नहीं मेरे को याद नहीं है। अभी तो ब्लॉग में देख लिया होगा आपने कि मैं कितने बजे उठा था, मैं बंद करके वापस सो गया था इसलिए। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को। उसके बाद मैं 1 घंटे 40 मिनट का कंटिन्यूअस सेशन लगाता हूँ और इसमें अपनी राजस्थान हिस्ट्री की दूसरी और तीसरी क्लास को करता हूँ खत्म। इसमें 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया तक राजवीर सर पहुँच गए होते हैं, यानी 2 चैप्टर लगभग खत्म कर चुके थे। हालांकि प्री रिलेटेड 1857 की क्रांति इतनी तक ही है, लेकिन मैं राजस्थान हिस्ट्री मतलब ऐसे जो सब्जेक्ट है दोनों में कॉमन है उनको मैं मेंस के हिसाब से भी कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं राजस्थान हिस्ट्री की मतलब जो 1857 की क्रांति की अगली क्लास है वो भी मैं ढंग से लूंगा, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के कारण वगैरह जो भी बताते हैं उन्हें कंप्लीट करूंगा। गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:27 और चौथी क्लास 46 मिनट की मैंने कंप्लीट कर ली है। 8 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, और अभी हो चुका है डिनर का टाइम। तो मैं जाऊंगा डिनर करने और उसके बाद वापस आके एडिटिंग करूंगा, और उसके बाद अगर टाइम बच गया मतलब 1:15 से पहले अगर टाइम बच गया मेडिटेशन भी करना है, और उसके बाद टाइम बच गया तो ये बची हुई क्लास को कंप्लीट करूंगा। नहीं तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे काफ़ी है, और कल पढ़ाई करेंगे। उसके बाद पानी की बोतल लेके मैं चला जाता हूँ रोटीराम यानी हमारे मेस में। वहाँ जाके करता हूँ डिनर, और डिनर में पता नहीं सब्जी किसकी बनी होती है, लेकिन होती बड़ी शानदार है। मुझे पता नहीं सब्जी बनी होती है ना, तो कुछ सब्जियों का पता ही नहीं चलता कि बनी किसकी है, लेकिन स्वाद में बहुत शानदार होती है, यही मेरे लिए काफ़ी होता है। अभी हम आ चुके हैं रूम में, 9:54 हो रहे हैं, और अभी 15-20 मिनट करेंगे घर वालों से बात, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एडिटिंग। घर वालों से बात करने में 15-20 मिनट की जगह आधा घंटा लग जाता है। इसका मुझे कोई भी गम नहीं है क्योंकि घर वालों को टाइम देना जरूरी है। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक 10th के दोस्त का कॉल आ जाता है, जिससे मैं कम से कम 1 घंटा बात करता हूँ। लेकिन उस टाइम तो उससे बात करते टाइम मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा होता है बात करने में। लेकिन जब वो बात खत्म होती है तो पता चलता है कि मैंने अपना 1 घंटा पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। उसके बाद 10-15 मिनट में सोचने में लगा देता हूँ
मैं सोचता हूँ कि यार ब्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, मतलब गलती मेरी हो, लेकिन दोस्त ब्लॉगिंग को दे देता हूँ मैं कि यार ये करता नहीं हूँ तभी पढ़ाई ढंग से होती है ये वो। फिर मैं बिना सोचे समझे मैं सोचता हूँ चलो एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और मैं 12 बजे के लगभग एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर एडिटिंग खत्म होती है लगभग 2 सवा 2 के आसपास। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स भिगोकर डायरेक्ट सो जाता हूँ। और आज मैं मेडिटेशन नहीं करता क्योंकि सुबह जल्दी उठना था तो अभी जल्दी सोना भी था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।